सो आज मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा था एंड आई वॉज़ वेरी डिमोटिवेटेड टुडे। सो द रीज़न वॉज़ कि मैं जो व्लॉग शूट करता हूँ तो मेरे पास एक ही फ़ोन है सिर्फ़। एंड जो अदर मतलब एंगल के लिए मैंने घर का एक फ़ोन लिया था, तो उसमें मैंने सारी वीडियोज़ शूट किया था। सो जो छोटे-छोटे फ़ोन थे उस इस क्लिप थी वो मैंने अपने फ़ोन में शूट किया था। सो इसका एक और रीज़न है कि मेरे फ़ोन में स्टोरेज बिल्कुल नहीं रहती है, तो मैंने वो फ़ोन यूज़ किया था, मतलब स्टोरेज मिल जाएगी मेरे को। और वो फ़ोन इतना ख़राब है, इतना स्लो चल रहा था कि उसकी मतलब व्हाट्सएप पे कोई क्लिप ट्रांसफ़र ही नहीं होती है। घंटा-घंटा ले रही थी, तो मैंने सोचा मैं स्विच ऑफ करके स्टार्ट करता हूँ। सो यही वो फ़ोन है, तो मैंने सोचा मैं स्विच ऑफ करके स्टार्ट करता हूँ तो चालू हो जाएगा। तो इसकी मतलब स्विच ऑफ कर के मैंने स्टार्ट करना चाहा तो ये चालू ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो डिस्प्ले है ना वो यही उड़ गया एंड इसकी कैमरा क्वालिटी थोड़ी अच्छी थी, तो मैंने ये सोचा ये फ़ोन मैं यूज़ करता हूँ। बट ये देखो इसका पावर बटन चालू ही नहीं हो रहा है ये। और मेरी सारी क्लिप इसमें ही थी एंड इसीलिए मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, तो आई एम रियली सॉरी। क्योंकि मैंने 2 व्लॉग शूट करके रख लिया था कि मैं पोस्ट करूँगा और वो दोनों व्लॉग इसी में है और वो दोनों व्लॉग उड़ चुके हैं। एंड उसके बाद मैंने ये फ़ोन यूज़ किया है, इसकी कैमरा क्वालिटी बहुत मतलब 13 मेगापिक्सल का ही है, तो मतलब चल जाएगा, थोड़ा यूज़ेबल है। तो उसके बाद मैंने घर में ये फ़ोन स्विच कर लिया। सो अब इसमें से मैंने शूट करूँगा एंड इससे ही वीडियो आएँगी। सो इसीलिए मेरी वीडियो इतनी लेट हो गई, वरना मैंने 2 व्लॉग शूट करके रख लिया था एंड दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग। मैंने पूरे होल नाइट स्टडी का व्लॉग शूट किया था और मैंने 15 घंटे वाली स्टडी का व्लॉग शूट किया, मतलब मैंने एक-एक चीज़ शूट किया था। सो एनीवेज़ गाइज़, लेट्स फोकस ऑन दिस व्लॉग। तो मैं सोकर उठ चुका था एंड जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी हैबिट है सोकर उठ के कि मैं अपना बिस्तर खुद ही मतलब फ़ोल्ड करके रखता हूँ। सो यही मैं ब्लैंकेट एंड अपने बिस्तर फ़ोल्ड करके रख रहा था एंड राइट नाउ एग्ज़ाम के दिन अगर मैं आज व्लॉग ये पोस्ट करूँगा तो एग्ज़ाम मतलब 7 टू 8 डेज़ बाकी हैं एंड मेरा रिविज़न बाकी है अभी। बहुत लोग बता रहे थे कमेंट में कि उनका भी बाकी है, सो डोंट वरी यार, बाकी रहता है, बस अटेम्प्ट स्किप मत नहीं करना। सो ये मैं फ्रेश होके नहा कर आ चुका हूँ एंड अटेम्प्ट स्किप नहीं करना ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सितंबर अटेम्प्ट स्किप किया था कि मैंने सोचा था कि मैं जेएन में तो रैंक लेके आऊँगा AIR 1, लेकिन जेएन में पास होना ही बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, रैंक तो गई भाड़ में। तो अटेम्प्ट स्किप कभी नहीं करना चाहिए, ये मैंने लेसन लर्न कर लिया हूँ अपने इसमें। सो ये मैं फ्रेश होके आ गया था एंड दैट वाज़ माई ब्रेकफास्ट। तो ये आपको ये भी पता होगा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद ही बनाता हूँ। सो ये मैंने हाफ़ फ्राई ऑमलेट बनाया था एंड थोड़ा सा भाजी था एंड ये कॉफ़ी था। सो ये मेरे जो कुछ क्लिप्स बच गई थी सिम ट्रांसफ़र करने से, ईमेल की वजह से थोड़ी बहुत क्लिप आई, बट जो लॉन्ग क्लिप थी वो सारी क्लिप्स उड़ चुकी हैं। सो इसमें थोड़ा टाइम का थोड़ा आगे पीछे होगा। सो ये मैं सोकर उठ चुका था 12 मतलब 1 बजने वाले थे एप्रॉक्स, तो मैं ये खा रहा था एंड देन फिर मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था। इकोनॉमिक्स का मेरा मतलब चैप्टर पेंडिंग था, इंटरनेशनल ट्रेड वाला। तो मतलब बहुत लोग बोल रहे थे चैप्टर बहुत हार्ड है यार, लेकिन मैंने पढ़ा तो ईज़ी था यार। मतलब थोड़ा-थोड़ा है जहाँ पे एकदम भर-भर के लिखा हुआ है, तो वो मैं पार्ट स्किप कर दूँगा एंड बाकी पार्ट ईज़ी है। मतलब मैंने हार्दिक सर का वन शॉट किया था, तो उनका वन शॉट थोड़ा 8 घंटे का था, 9 घंटे का। तो उसको मैंने 2x पे देखा था, तो मतलब मेरा 4 घंटे में हो गया था। मतलब 2x पे देखो तो भी 4-5 घंटे लगती ही हैं। और नहीं, हार्दिक सर का 2x पे उतना हो भी नहीं पाता, वो थोड़ा स्पीड में बोलते हैं, तो मैंने 1.80 पे देखा था। सो ये मैंने कंप्लीट कर लिया था एंड देन फिर मेरे को ये बहुत फ्रिज में थी, घर की बहुत गंदी दिख रही थी, तो मैंने सोचा ये थोड़ा साफ़ कर दें, तो सिर्फ 10 मिनट्स लगे थे इसको साफ़ करते हुए। एंड देन मैंने गुरप्रीत सर की, जो आपको पता ही होगा कि ये 120 आंसर की राइटिंग प्रैक्टिस की सीरीज़ आ रही है, तो मैंने वो वॉच किया था। मेरा मतलब उसमें थोड़ा सा पेंडिंग था देखना वो, तो मैंने 25 मतलब 5 वीडियोज़ एक दिन में ही देख लिया था मैंने, 1-1 घंटे की थी, तो मैंने 2x पे देख लिया था, तो मतलब 3-4 घंटे में हो गया था। लिखने वाली वीडियो में मतलब 2x पे देखो तो भी लगता ही है टाइम। सो ये 25 आंसर्स की मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया था लॉ की। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन से जो सर ने बोले हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यही कर लिया एंड मैं यही पढ़ के जाऊँगा। एंड मैंने एक वीडियो भी देखा था, वो मतलब सर का नाम नहीं याद आ रहा, पीडब्ल्यू के ही हैं, सीजे सर नहीं है मेरे को पता है, दूसरे सर हैं पीडब्ल्यू के, वो उनने लॉ का इंपॉर्टेंट दिए थे, तो मैंने वो कर लिया हूँ। तो मैं वो पढ़ूँगा और ये 120 आंसर्स एंड दैट्स इट। एंड ये फिर मेरा लंच था, टाइम पे मत जाना, लंच तक ही डिनर, मतलब ये थोड़ी क्लिप्स आगे पीछे हो चुकी हैं। सो दैट्स वाई द रीज़न, एंड ये लंच नहीं डिनर था मेरा। सो ये था एंड देन फिर मैं बहुत थक चुका हूँ एंड देन मैं सोने जा रहा था कि मेरा हेडेक होने लगा था यार, एकदम मेरा सर इतना दुख रहा था ना, तो मैं सोने जा रहा था।
कि मतलब 1:16 का है, मैं सोने जा रहा था, वो डिनर का ही था। तो मैं सोने जा रहा था एंड मेरा हेडेक इतना हो रहा था, मेरे पता नहीं क्यों अभी एग्ज़ाम के टाइम पे हेडेक बहुत हो रहा है। सो यार दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग व्लॉग। सो मैं सोकर उठ चुका हूँ एंड मैं नहा के फ्रेश भी होके आ चुका हूँ एंड दिस इज़ अ फ्राइडे, तो मेरे को नमाज़ पढ़ने भी जाना था। सो एंड समबडी ऑल्सो आस्किंग इन कमेंट सेक्शन कि मेरा सिलेबस कितना हुआ है, तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ है और आपका भी नहीं होगा। और ये मतलब सबके साथ होता है कि किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, बट आपको अटेम्प्ट देने जाना पड़ता है। ये सोच के मैंने सितंबर अटेम्प्ट स्किप किया था कि क्योंकि मेरा सोचा था मेरा 100% सिलेबस होगा तो मैं देने जाऊँगा, लेकिन परफेक्ट किसी का नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ 80 टू 85% हुआ है एंड रेस्ट ऑफ देम मैं स्किप कर दूँगा या तो मैं वन शॉट देख के चले जाऊँगा। तो यही है, मतलब मैं वन शॉट देख के बेसिकली चले जाऊँगा, मतलब एकदम पक्का-पक्का नहीं, कच्चा-पक्का करके चले जाऊँगा, 2-4 जो छोड़ रहा हूँ मैं, ताकि मेरे को थोड़ा बहुत तो याद रहे यार एमसीक्यूज़, मतलब मेरे दिमाग में एमसीक्यूज़ तो मैं पीछे से पढ़ लूँगा एंड ये मेरा लंच है। सो या एंड देन फिर मैं इसके बाद नमाज़ पढ़ने चले गया क्योंकि वो दिन फ्राइडे था, तो फ्राइडे के दिन नमाज़ पढ़ने जाना रहता है। तो ये मैंने मस्जिद में थोड़ा-सा शूट कर लिया था, तो मैं नमाज़ पढ़ने गया था एंड देन फिर ये 2:30 हो रहा होगा दोपहर के, तो ये उसकी क्लिप है एंड देन फिर मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका था। एंड हाँ, मेरे को एक बात और बोलनी थी कि अभी जब सबकी ये मतलब एडमिट कार्ड तो आ चुका है, तो मतलब 1-2 दिन पहले सेंटर देखने जाते हैं। सो यू गाइज़ वांट कि मैं सेंटर देखने जाने वाला भी व्लॉग बनाऊँ कि नहीं? बहुत मज़ा आएगा उस व्लॉग में। एंड ये मेरे बाल ऐसे कुछ हो गए थे एंड देन फिर इसके बाद मैं मैथ्स कर रहा था। मैथ्स का मतलब मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का मैं रिविज़न कर रहा था। अनुराग सर ऐसे ही कुछ नाम है उनका। सो उनके वन शॉट से कर रहा था मैं एंड देन फिर मेरे को ये खाने का मन कर दिया था, तो मैंने ये ले आया था, मतलब 8:30 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो मैं ये खा रहा था एंड देन फिर मैंने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस को कंटिन्यू किया था। ये थोड़ा मेरा पेंडिंग भी है, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में कंप्लीट हो जाएगा। एंड ये मैंने इसका थोड़े से नोट्स बनाए थे एकदम शॉर्ट वाले, बेसिकली सिर्फ फार्मूलाज हैं। सो ये मैथ्स में बेसिकली मेरा थोड़ा सा ज़्यादा पेंडिंग रह गया है, तो मैथ्स में मैंने स्टैट्स कर लूँगा एंड एलआर कर लूँगा, तो मतलब मेरे 50 मार्क्स तो फिक्स है, हो जाएंगे। एंड देन फिर इसमें मैंने एक चैप्टर तो मतलब 1 मार्क्स का चैप्टर है और वो मेरे को इतना हार्ड लग रहा था और मैं उसको इतना टाइम दे दिया ना, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है खुद के ऊपर कि 1 मार्क्स का चैप्टर पे मैंने इतना टाइम दे दिया। मैंने उसकी मतलब वेटेज नहीं देखा था, वो मेरे को इतना हार्ड लगा, तो मैंने उसको इतना टाइम दे दिया, मेरे को इतना पागल फील हो रहा है कि पूछो मत। सो ये जो मतलब जो फर्स्ट 8 चैप्टर है ना, उसमें से मैंने 2-3 चैप्टर छोड़ दूँगा, मतलब देखूँगा ही नहीं बिल्कुल, जो छोटे-छोटे मार्क्स के रहेंगे। एंड देन ये मतलब फैट मैथमेटिक्स, और ये मेरे अब्बा लेके आए थे, तो मैंने इसका भी थोड़ा शूट कर लिया एंड देन फिर मैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस कर लूँगा एंड 2-4 चैप्टर और कर लूँगा और लॉग वॉग तो मैं पूरा छोड़ दूँगा, अब देखूँगा ही नहीं, वन शॉट तक नहीं देखूँगा मैं। एंड ये मैंने ईको किया था, ईको इंटरनेशनल ट्रेड, जैसे कि मैंने बताया ही हूँ आपको। सो इसका मैंने ये कंप्लीट कर लिया हूँ, ये भी ईज़ी है ये, मतलब कहीं पे भर-भर के बहुत लिखा हुआ है, तो वो पार्ट मैं नहीं पढ़ूँगा, वो मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि उसमें घुमा-घुमा के एक ही चीज़ घुमा-घुमा के दिया हुआ है। जैसे कि ये पार्ट मैंने इसको हाइलाइट भी नहीं किया, छोड़ दिया मैंने इसको। एंड देन फिर मैंने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैं क्या ही बता रहा हूँ, ये मतलब इसकी आधे घंटे की वीडियो थी एक, तो मैंने खाना खाते वक़्त 2x पे देख लिया था, 15 मिनट में कंप्लीट। और ये बहुत छोटा चैप्टर भी है और ये 5 मार्क्स का आता है। एंड मैथ्स मतलब लॉ में मैं 60-70 मार्क्स का करके जाऊँगा घर से, जैसे कि चैप्टर नंबर 2, 3 एंड कंपनीज एक्ट एंड ये छोटे एलआर एंड फर्स्ट चैप्टर 5 करके जाऊँगा, मतलब 60-70 मार्क्स के हो जाएंगे। एंड या बेसिकली आई वॉज वेरी स्ट्रेस, मतलब मेरे 2 व्लॉग उड़ चुके हैं एंड ये मतलब मेरे साथ होएगा आगे भी जाके। सो मेरा हेडेक बहुत होने लगा था, सो इसीलिए मतलब मैंने 3 दिन 4 दिन हो गए व्लॉग नहीं आए, वरना मैं 2-2 दिन के 1-1 दिन के गैप में डालने ही वाला था। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक करके जाना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।